मेहमान है सैयद फारूक बुखारी, चेयरमैन है ये फार्मा एसोसिएशन के। बहुत शुक्रिया बुखारी साहब आपके वक्त का। ये सारी सूरत हाल है जो मैंने बयान की है, मार्केट में जो इतनी इंपॉर्टेंट अद्वियात हैं वो नहीं है, और अगर हैं भी सर तो उनकी कीमतें इतनी ज़्यादा हैं कि परेशान हो जाता है मरीज़। एक तो पहले परेशान होता है बीमारी से, फिर कीमतों से परेशान हो जाता है। क्या कहेंगे आप इस पर? अच्छा मैडम सालगम जी, आपकी तरफ से एक बात मैं थोड़ा बैकग्राउंड देना चाहूंगा जी श्योर। कि लास्ट ईयर हार्डशिप केसेस अप्लाई किए थे 209 प्रोडक्ट्स, ऑलमोस्ट 209 प्रोडक्ट्स अप्लाई हुए थे हार्डशिप केसेस डैप के पास, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ ना। वो उस जगह डॉलर था 235, वो अभी तक हमारी अर्जी उनके पास पड़ी हुई है। हैविंग सेड दैट कि वो जो डिटर्मिन प्राइस थी उस वक्त की, ड्रैप जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ डिटर्मिन करती है, उससे हमारी लागतें खर्च बढ़ चुकी थी। हैंस फोर लास्ट ईयर आपने देखा होगा हमारी सनतें बंद होना शुरू हो गई थी, बट नॉनदलेस गवर्नमेंट ने उसमें हमारी अर्जी रखी और 14% और 20% नॉन एसेंशियल आइटम्स में इंक्रीमेंट का इजाफा दिया। अच्छा, हैविंग सेड दैट ये जो भी एडवाइज शॉर्ट हैं अभी, ये वही हार्डशिप केसेस हैं जो अभी तक पिछले साल से रिजॉल्व नहीं हुए हैं। अच्छा। अब जब नई गवर्नमेंट आई है, इंटरिम गवर्नमेंट आई है, वो भी एज इट इज लिंगर ऑन करते रहे, और ये वही एडवाइज है जो हार्डशिप केसेस 57 केस के मुताबिक ड्रैप के पास अर्जी पड़े हुए हैं। अच्छा, सेकंड आपने जिक्र किया कि जी जो साइकोट्रोपिक ड्रग्स हैं, जैसे मिर्गी की दवा हो गई, ऐसी चीजें हो गई। अच्छा, ये साइकोट्रोपिक ड्रग्स का इशू है कि शॉर्टेज बिल्कुल इनकी पता है आपकी बात। क्यों? वजह ये है कि कोटा हमें इशू करती है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान नारकोटिक फोर्स। वो कोटा में डिले आया है बिकॉज ऑफ दिस ट्रांजिशन बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द इंटरिम गवर्नमेंट। वो ट्रांजिशन के दौरान कोटा हमारे डिले हुए, नेचुरली मीटिंग डिले हुई है, तो हैंड्स फोर्थ अभी भी हम गवर्नमेंट की तरफ अर्जी लेके बैठे हैं कि हमें कोटा इशू कर दिए जाए ताकि हम ये दोबारा मार्केट में अद्वाइज अवेलेबल करा सकें। लेकिन सर आप जिस तरह से जिक्र कर रहे हैं कि मीटिंग भी डिले हो गई है, सारा प्रोसेस था जाहिर है ट्रांसफर ऑफ गवर्नमेंट का, लेकिन आपको पता है कि ये कितना सेंसिटिव इशू भी है, आप जानते हैं, आपका ताल्लुक है इससे, तो आपको नहीं लगता कि इन चीज़ों को पहले एड्रेस कर लेना चाहिए ताकि ये सिचुएशन क्रिएट ही ना हो? मैडम आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, बट वी आर अ कंप्लायंट सिटीजन, वी विल डू अकॉर्डिंग व्हाट द गवर्नमेंट वांट्स टू डू। और नारकोटिक्स का ऐसा मसला है कि नोबडी टेक्स द रिस्क, एंड हेंस फोर्स हैविंग सेड दैट मेरे अपने घर में डायबिटीज के मरीज हैं। इवन बीइंग अ चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन, फॉर मी इट गेट्स डिफिकल्ट टू प्रोक्योर एन इंसुलिन और ये बाकी कैंसर ड्रग्स का मसला, ये इंपोर्ट होती हैं। इनकी जो इंपोर्ट शरह है, डिस्पैरिटी यूएस डॉलर की वजह से बहुत मुश्किल हो गई है। हैंस फोर्थ बहुत कम इंपोर्ट हो रही हैं, अगर हो भी रही हैं तो अनफॉर्चुनेटली ये एक बड़ा नासूर है हमारी सोसाइटी का, जो ये जखीरा दोषी आइटम्स को कर लेते हैं, और उस पर हमने ड्रैप के साथ लग के हमने ड्रैप को भी खुशाइन बात किया कि बिल्कुल जी क्रैकडाउन करना चाहिए। इफ देयर इज एनी सॉर्ट ऑफ मैनर कि कोई प्राइस डिटरमिन्ड बाय पाकिस्तान से ऊपर बेच रहा है, उनके ऊपर बिल्कुल जी होना चाहिए। सर आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि ये सारी वो अद्वियात हैं जो हम बता रहे हैं कि जान बचाने वाली अद्वियात हैं, मार्केट से गायब है, लेकिन दूसरी जानिब एक जो डिस्कस करना चाहती हूँ आपसे पॉइंट कि इसके अलावा जो बड़ी आम अद्वियात हैं, पैनाडॉल है, सर दर्द की गोलियां हैं, इनके ऊपर जो कीमतें बढ़ती हैं उसकी वजह बता दें कि ये जो इतना ज़्यादा मुनाफा ले लेते हैं, मेडिकल स्टोर में, फार्मेसीज में पड़ी रहती हैं और फिर अपनी मर्जी से बढ़ा देते हैं, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई होती है कि नहीं होती? अच्छा मैडम, इस तरह है, जो मैन्युफैक्चरर है वो डिटरमिन्ड प्राइस बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पे ही बेच सकता है, उससे ऊपर बेचना ना, मतलब इट्स अ क्राइम टू सेल मोर देन दैट प्राइस। अच्छा, हैविंग सेड दैट कुछ रुपयों के लिए, कुछ चंद प्रॉफिट के लिए अपनी फार्मास्यूटिकल कंपनी मैन्युफैक्चर ये रिस्क नहीं लेगा। अच्छा, सेकंड बात कि जब ये हमारे डिस्ट्रीब्यूटर सप्लाई चेन में चली जाती है मार्केट में, उसमें अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसे अफराद होंगे या माफिया है जिसका अभी तक हम खुद अंदाजा नहीं लगा पाए कि माफिया है कौन जो शॉर्टेज कर देता है। ऑल दो हम जब प्रोड्यूस करते हैं सप्लाई चेन में जाके गायब हो जाती हैं, बट नॉनदलेस हैविंग सेड दैट इस पे ड्रैप की एक नेशनल टास्क फोर्स बनी हुई है, वो इस पे नजरसानी की हुई है। स्पेशली सिंध पंजाब की तरफ ये हो रहा है। होपफुली दिस इशू इज curtailed, बट हैविंग सेड दैट ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे कहना कि काफी कंपनियां हैं जो काफी प्रोडक्ट अब बना नहीं सकती हैं। दे वर curtailing process for since months। ना कुछ प्रोडक्ट है वो फीजिबल ही नहीं रहे हैं बनाने के लिए, जिसका मैंने आपको जिक्र किया हार्डशिप केसेस में। वो 209 प्रोडक्ट ऐसे हैं जो हम बना ही नहीं सकते हैं। हमारी जो खर्च है वो ज्यादा है कंपेयर टू जो डिटरमिन्ड प्राइस है, और जो प्राइस इंक्रीमेंट है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हमें देती है थ्रू अ ट्रांसपेरेंट प्रोसेस विच इज प्राइसिंग पॉलिसी। लास्ट ईयर हमने 38.5% की अर्जी रखी थी, जिसमें हमें सिर्फ 14% और 20% नॉन एसेंशियल पे गवर्नमेंट ने दी थी। हैविंग सेड दैट 239 का डॉलर था, आज 300 का डॉलर है। बट कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं लोग नुकसान में जरूर बना रहे हैं, बट ऑफ कोर्स गिवन द सिचुएशन दे आर स्टिल मेकिंग इट।
बट येट अगेन अगर ये डॉलर बढ़ता रहा, इसी तरह चीजें जाती रही, तो आई एम अफ्रेड कि ये शॉर्टेज मजीद अपना एक पकड़ लेगी रंग। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।